क्वेश्चन नंबर 6 हम इस वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं बुक में पढ़ रहा हूं, तुम लोग बुक में ध्यान रखना। ठीक है, बुक निकालो, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, शुरू करते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, क्वेश्चन ने कहा है रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, पहले एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो देखो, मैंने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया, मैंने एक रेक्टेंगल की शेप का एक फील्ड बनाया। एक नेम और दे देते हैं, ए बी सी डी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, रेक्टेंगुलर फील्ड बोला था, रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया। उसने रेक्टेंगुलर फील्ड के डायगोनल की बात करी है, तो एक डायगोनल और बना लेते हैं। और तुम्हें अच्छे से मालूम है डायगोनल ये होता है, ये बन गया डायगोनल। डायगोनल ये हमारा तैयार है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। वो कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। क्वेश्चन ने कहा है कि जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का, जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से कितना मोर है? 60 मोर है। मैंने बताया जब भी मोर बोलता है हम 60 को ऐड करेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से कितना मोर है? 60 मोर है। मुझे बताओ, अगर शॉर्टर साइड 100 है, सपोज अगर शॉर्टर साइड 100 है, तो मुझे बताओ डायगोनल कितना हो जाएगा? 60 मोर है ना, 160 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर शॉर्टर साइड 50 है तो डायगोनल कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 60 ज्यादा करना है हमें हर बार। ठीक है, हमें हर बार कितना ज्यादा करना है? 60 ज्यादा करना है। अगर वो इसी क्वेश्चन में कहता कि जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 20 कम है, 20 लेस है, तो मैं इस प्लस की जगह क्या कर देता? माइनस कर देता। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से कितना मोर है? 60 मोर है। ये बात क्लियर हो गई है ना? जो डायगोनल बताया वो शॉर्टर साइड से 60 मोर बताया। अब मुझे बताओ, अगर मैं शॉर्टर साइड को x मान लूं, अगर मैं शॉर्टर साइड को x मान लूं, तो बताओ डायगोनल ये हो जाएगा ना, x से कितना मोर करना है? 60, x प्लस 60। इसमें तो कोई डाउट नहीं। एक काम करते हैं, शॉर्टर साइड मान लेते हैं। लिखो, लेट द शॉर्टर साइड बी x सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, शॉर्टर साइड अगर मैंने x मानी, मुझे बताओ रेक्टेंगल के अंदर शॉर्टर साइड कौन सी होती है? ये वाली या ये वाली? दिखने में पता चल रहा होगा शॉर्टर कौन सी है, ये वाली। ये है छोटी, इसको मान लिया x। अब बोर्ड पे देखो, अगर मैंने शॉर्टर साइड को x माना है तो डायगोनल क्या बन चुका है? x प्लस 60 ना। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना? क्वेश्चन ने कहा था अगर शॉर्टर साइड x है तो डायगोनल उससे कितना मोर बताया था? 60 मोर। तो देखो मैंने 60 मोर कर दिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन ने हमें शॉर्टर साइड से क्या बोला था? डायगोनल कितना मोर करना था? 60 मोर। तो डायगोनल कितना हो गया? x प्लस 60। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। If the longer side is 30 more than the shorter side, अब क्वेश्चन ने आगे की स्टेटमेंट बोली है। क्वेश्चन ने कहा है अगर लॉन्गर साइड शॉर्टर से कितनी मोर हो? 20 मोर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर लॉन्गर साइड शॉर्टर से 20 मोर हो, सॉरी 20 नहीं, कितनी मोर बताइए? 30 मोर हो। तो बताओ, अगर मोर करते हैं तो प्लस कर देते हैं, लेस बोलते हैं तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से कितनी ज्यादा बताइए? 30 मोर। इसमें तो कोई डाउट नहीं। देखो, पहले बोला था कि जो डायगोनल है वो शॉर्टर से कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है। अब बोला है जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर से कितनी ज्यादा है? 30 ज्यादा है। ठीक है, तो 30 मैंने ज्यादा कर दी। ठीक है, लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से कितनी ज्यादा कर दी है? 30 मोर कर दी है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मुझे बताओ, अगर शॉर्टर मैंने x मान रखी है पहले से, अगर मैंने शॉर्टर x मान रखी है तो लॉन्गर क्या हो जाएगी? x प्लस 30 ना। अगर मैंने शॉर्टर पहले से क्या मान रखी है? x, तो लॉन्गर क्या हो जाएगी? x प्लस 30। तो मैं यहाँ पर लिख दूं तो कोई डाउट तो नहीं है? x प्लस 30 है ना। इस वाले स्टेप में कोई दिक्कत थोड़ी ना रही होगी। अब
क्वेश्चन में कहा था देखो डायगोनल शॉर्टर से 60 ज्यादा था, लॉन्गर शॉर्टर से कितनी ज्यादा थी, 30 ज्यादा थी। वो मैंने दोनों को डायग्राम में दिखा दिया है। आपको मैं मालूम होगा रेक्टेंगल के अंदर ये चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। कहने का मतलब ये, अगर मैं इसके अंदर तुमसे बोलूं पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो ना। पाइथागोरस थ्योरम तो मैं मालूम ही होगी, नहीं मालूम है तो बता देता हूं। देखो मैं काम कर रहा हूं इन ट्रायंगल बीसीडी। बीसीडी के अंदर मैं काम कर रहा हूं तो मैं मालूम है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और साइड में तुम्हें लिखना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम पीटी बाय पीटी। 10th क्लास के ऐसे में हमने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करा था और मैंने बताया था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये है ना, ये तो तुम्हें मालूम है। हाइपोटेन्यूज ये होता है तो x प्लस 60 का स्क्वायर। देखो h का स्क्वायर करना था, मैंने h डाल दिया। हाइपोटेन्यूज कितना था, x प्लस 60, तो मैंने x प्लस 60 डाल दिया। अब परपेंडिकुलर, मुझे बताओ परपेंडिकुलर x है ना, तो x का स्क्वायर प्लस बेस, मुझे बताओ बेस ये है ना x प्लस 30, x प्लस 30 का स्क्वायर। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, देखो हाइपोटेन्यूज मतलब ये x प्लस 60 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब ये, सॉरी परपेंडिकुलर मतलब x x का स्क्वायर, और बेस मतलब x प्लस 30, तो x प्लस 30 का स्क्वायर। अब तो बस इनके फॉर्मूले खोलने और क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब देखो कैसे बनेगी क्वाड्रेटिक। बताओ इधर a प्लस b का होल स्क्वायर खोलूंगा, इधर भी a प्लस b का होल स्क्वायर खोलूंगा। तो ध्यान से देखना बोर्ड पे, मैं बोर्ड पे कहीं पे इंडिकेट कर देता हूं। देखो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो मैं किस तरह से फॉर्मूला लगा रहा हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का 36, 3600। 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 प्लस, अब मुझे बताओ 2ab आएगा ना, तो मैं थोड़ा रफ में करके दिखा रहा हूं, 2ab। देखो मैं रिपीट कर देता हूं, x का स्क्वायर 60 का स्क्वायर और फिर मैंने लिखा है 2ab। अब मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इधर लिख रहा हूं, ये बनेगा तुम्हारा 120x। देखो 6 दूनी 12, 120x। ठीक है, इसको हटा दिया। अब इस साइड आ जाओ, देखो x स्क्वायर प्लस, इधर भी तुम्हें a प्लस b का होल स्क्वायर खोलना है, और बताओ इधर भी a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900, क्योंकि देखो 30 की मल्टीप्लाई 30 से, 3 3 9 और 00 आ जाएगा। अब 2ab, तो तुम्हें मालूम है 2ab क्रम में फिर से रखना, लिख कर दिखा रहा हूं 2ab, है ना, 2ab। अब देखो मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 2 से यहां पर हो गया तुम्हारा 60x। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 126x। ठीक है, देखो x स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब एक काम करो, या तो इन तीनों को उधर ले जाओ या फिर उन तीनों को इधर ले आओ। एक काम करता हूं, इन तीनों को मैं उधर ले जा रहा हूं, इन तीनों को मैं उधर लेकर जा रहा हूं। तुम्हें मालूम है जब कोई टर्म्स हम इधर से वहां पर लेकर जाते हैं तो साइन बदल जाते हैं। बताओ ये तीनों की तीनों डिजिट यहाँ पर प्लस की हैं, ये तीनों डिजिट यहाँ पर क्या है, प्लस की हैं। इन तीनों डिजिट को उधर जाके क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, तो इधर ले जाते हैं, इधर तो रह गया 0, उधर जाके ये माइनस हो रही है। अब देखो पहले वाले को मैं उतार रहा हूं, और इन तीनों को मैं उधर भेज रहा हूं। देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गए, कितने x स्क्वायर बचेंगे, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएंगे, x स्क्वायर बचेंगे।
बताओ 60x प्लस का माइनस के 120x प्लस के 60 माइनस के 120, तो माइनस के 60 बचेंगे ना। अब देखो 900 प्लस का और माइनस का 3600, 900 प्लस का और माइनस का 3600, तो कितना रह जाएगा तुम्हारा ये माइनस का 2700। बताओ ये कौन सी फॉर्म बन चुकी है, क्वाड्रेटिक। अब इसमें तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो, ठीक है, चाहे डी वाला मेथड लगा लो। वैसे वैल्यू काफी बड़ी बड़ी आ रही है, इसमें डी वाला मेथड लगा लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। किसी भी एक मेथड से कर लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है, मैं क्लास में चेक करूंगा, मैं इस वाले होमवर्क को क्लास में चेक करूंगा जब क्लास लूंगा, ठीक है। तो इसे प्रॉपर कर लेना, सॉल्यूशन कर लेना इसका। बस x की वैल्यू निकाल देना। क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। पहले x की वैल्यू निकाल लेना बस, ठीक है, और फिर मुझे बताना क्लास में। अब इसी के बेस पर एक क्वेश्चन और लिखो मेरी तरफ से, ठीक है, बिल्कुल इसी के बेस पर दे रहा हूं, ठीक है। मैं तुम्हें ड्रॉ करके भी दिखा रहा हूं, और बोल मेरी तरफ से स्टार बना के डायग्राम ड्रॉ कर लो। ए बी सी डी डायगोनल बना दिए ये रहा, ठीक है। हाँ मैं तुम्हें सीधा सीधा कह रहा हूं, डायगोनल इज, लिख लो, डायगोनल इज 20 meters, diagonal is 20 meters more than shorter side. Diagonal is 20 meter more than shorter side. Diagonal is 20 meter more than shorter side. And longer side is 50 meter. Longer side is 50 meter more, 50 meter more than shorter side. Longer side is 50 meter more than shorter side. इसको तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना, पूरा सॉल्व करके बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक छोड़ देना। मैं क्लास में चेक करूंगा सारे क्वेश्चन को, ठीक है, और मार्क्स भी लगा दूंगा मार्कशीट में, होमवर्क के मार्क्स लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो, the difference of squares of two numbers is 180। उसने कहा है दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस। देखो, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, पहले तो दोनों नंबर का स्क्वायर ले लो, पहले तो दोनों नंबर का मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर, फिर उन दोनों स्क्वायर का मैंने क्या कर दिया, डिफरेंस। पहले तो मैंने दो नंबर ले लिए, एक नंबर x और एक नंबर y, फिर उन दोनों नंबर का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर। और क्वेश्चन में कहा है, देखो, the difference of square of two numbers, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, पहले तो दोनों नंबर का स्क्वायर लिया फिर डिफरेंस लिया, ठीक है। the difference of squares of two number, पहले दो नंबर का स्क्वायर करो फिर उनका डिफरेंस लो, और डिफरेंस कितना बता रखा है, डिफरेंस बता रखा है 180, ठीक है। पहले काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लिखो, लेट द लार्जर नंबर Vx स्मॉलर Vy। दो नंबर मैंने मान लिए, लार्जर मैंने मान लिया x और स्मॉलर मैंने मान लिया y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके लिख दो। उन्होंने कहा था दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना बता रखा था, 180। अब आगे देखते हैं, वो कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। बताओ स्मॉलर नंबर मैंने कौन सा माना है, y या x। वो कह रहा है स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, देखो स्मॉलर नंबर माना है y और उसका जो स्क्वायर है, अब उसने कहा है, आगे देखते हैं, देखो, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर।
जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है लार्जर का। कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स है लार्जर का। बताओ लार्जर क्या है? x ना। क्वेश्चन ने कहा था, देखो क्वेश्चन ने कहा था कि स्मॉलर वाले का स्क्वायर लार्जर वाले का कितना टाइम्स बता रखा था? 8 टाइम्स। मैंने बताया था जब भी 8 टाइम्स बोलेगा तो 8 से मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स बोलेगा तो 5 से मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स बोलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन ने ये कहा था कि स्मॉलर वाले का स्क्वायर लार्जर वाले का 8 टाइम्स है। तो देखो मैंने वही लिख रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। देखो स्मॉलर मैंने y मान रखा था ना, y का स्क्वायर क्या बराबर हो जाएगा? 8x। स्मॉलर वाले का स्क्वायर लार्जर वाले का कितना टाइम्स बताया? लार्जर वाले के कितने टाइम्स बताया था? 8 टाइम्स। तो देखो 8 टाइम्स मैंने कर दिया। अब शुरू करते हैं क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो गया है। फाइंड द टू नंबर्स। अब तो दो नंबर निकालने हैं मुझे। अच्छा मुझे बताओ जब y स्क्वायर की वैल्यू 8x दे रखी है तो क्यों ना इसमें पुट कर दी जाए? मुझे बताओ अगर y स्क्वायर की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा यहाँ पर, अगर y स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो ये मिल जाएगा ना मुझे 8x इक्वल टू 180। अब 180 को इधर ले आओ, इधर आके 180 क्या हो जाएगा? माइनस। इधर आके 180 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, चाहे इसको फैक्टराइजेशन से कर लो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लो। इसे भी कर लेना, मैं क्लास में चेक करूंगा, ठीक है? और आपके हाथ मार्क्स लग जाएंगे इसके मार्कशीट में। इनको प्रॉपर करते रहना, ठीक है? अब इसी के बेस पर एक क्वेश्चन और लिखो मेरी तरफ से। उसमें तुम्हें सॉल्व नहीं करना है कि क्वाड्रेटिक बना के छोड़ देनी है। एक स्टार बना के लिखो, लिखो द डिफरेंस ऑफ squares of two numbers, the difference of squares of two numbers, the difference of squares of two number is 150, is 150. The difference of squares of two number is 150 and the smaller number is 5 times, smaller number is 5 times the larger number. A smaller number is 5 times the, एक मिनट स्टेटमेंट थोड़ी सी ठीक कर लो। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, करेक्शन ठीक कर लेना, गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है? मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 150 and the square of smaller number, and the square of a smaller number is 5 times, and the square of a smaller number is 5 times the larger number. Square of a smaller number is 5 times the larger number. Write down the equation. तो मैं बस क्या लिखकर दिखानी है इस वाले में? इक्वेशन लिखनी है, सॉल्व नहीं करना, बस इक्वेशन लिख के छोड़ देना, मैं उसी में देख लूंगा, ठीक है? तो बना के देख लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास में मैं चेक करूंगा ये इक्वेशंस जो मैं होमवर्क में दे रहा हूं। 8 क्वेश्चन देखो, 8 पर टिक भी कर लेना, स्पीड टाइम वाले बहुत आते हैं। पहले एक सिंपल सा फॉर्मूला देख लो। मुझे बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और देखो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर इससे? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये तो बनेगा। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये दो फॉर्मूलों का खेल है बस इस वाले क्वेश्चन में। आप देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर। एक ट्रेन
कितना ट्रेवल करती है? 360 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर करती है? 360 किलोमीटर। एक ट्रेन है, कितना कवर करती है? 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, सेम चल रही है। ठीक है, हमें नहीं पता लेकिन वो है कितनी, इतना पता है सेम चल रही है। सपोज 15 किलोमीटर पर आवर, तो 15 की स्पीड से चली जा रही है लगातार। ठीक, इफ द स्पीड हैड 5 किलोमीटर पर आवर मोर, वो कह रहा है अगर वो स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देगा। मुझे बताओ, जब हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं तो समय कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? जब हम किसी भी व्हीकल की अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, तो समय कम लगेगा ना। मान लो तुम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूटी चला रहे हो, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूटी चला रहे हो, लेकिन अगर तुम स्पीड बढ़ा दोगे तो तुम्हें और भी कम समय लगेगा, जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना देर में पहुंचोगे, स्पीड बढ़ाने से कम समय लगता है। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले स्पीड मान लेते हैं, तो लिखना लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। मैंने यूनिफॉर्म स्पीड मान ली। अब क्वेश्चन जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मुझे बताओ, अगर स्पीड x है और डिस्टेंस कितना मान रखा था? मुझे बताओ, डिस्टेंस कितना बता रखा है क्वेश्चन में? ये रहा, डिस्टेंस बता रखा है 360 किलोमीटर। हर बार डिस्टेंस कितना बता रखा है? 360 किलोमीटर। बताओ, डिस्टेंस है ये, स्पीड है x, तो बताओ टाइम कितना लगेगा? t1। पहले वाला समय कितना लगेगा? मैंने भी टाइम का फॉर्मूला बताया था, ये है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितना है? 360, स्पीड कितनी है? x, स्पीड कितनी है? x। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ये पहले वाला टाइम हो गया। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या था। वो कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, वो कह रहा है अगर स्पीड कितनी मोर कर दी जाए? 5 किलोमीटर। मुझे बताओ, पहले स्पीड कितनी थी? x किलोमीटर आवर, तो टाइम कितना लग रहा था? 360 अपॉन में x, लेना ना टाइम, ये निकाल रखा है मैंने टाइम। अगर स्पीड थी उसकी x, तो टाइम लग रहा था इतना। अब स्पीड कितनी है? देखो, अब स्पीड है इतनी। अब क्वेश्चन में स्पीड हमें बताइए कि अगर इतनी मोर कर दे, बताओ पहले थी x, 5 किलोमीटर मोर करना है ना, x प्लस 5, अब स्पीड हो गई है x प्लस 5, लेकिन डिस्टेंस तो उतना ही रहा, डिस्टेंस थोड़ी ना क्वेश्चन में बदला है। डिस्टेंस जब नहीं बदला है तो डिस्टेंस कितना चल रहा है? 360 किलोमीटर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पहले हमारी स्पीड थी x, तो हमें टाइम लग रहा था इतना, ये रहा टाइम। अब है हमारी स्पीड इतनी, तो अब कितना टाइम लगेगा? अब देखो t2 मान लो, फिर से वही फॉर्मूला है d अपॉन में s, तो 360 अपॉन में x प्लस 5, 360 अपॉन में x प्लस 5। अब मुझे बताओ, स्पीड कहां पर ज्यादा है? इस वाले केस में या इस वाले केस में? देखकर बताओ, स्पीड कौन से वाले केस में ज्यादा है? इस वाले केस में स्पीड ज्यादा है या इस वाले केस में स्पीड ज्यादा? देखो, यहाँ पर स्पीड कितनी थी? x, और यहाँ पर स्पीड कितनी है? x प्लस 5, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा है। और मैंने अभी भी बताया था, जहां पर स्पीड ज्यादा होती है समय वहां पर कम लगता है। जहां पर स्पीड ज्यादा होती है वहां पर समय क्या लगता है? कम लगता है। ठीक है, तो मुझे बताओ, जो t2 टाइम है, जो दूसरा वाला समय वो कम है ना, दूसरा वाला समय पहले वाले समय से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो देखो, दूसरा वाला समय पहले वाले समय से कितना कम है? क्वेश्चन में बता रखा है कितने घंटे कम समय लगता है। देखो लिखा हुआ है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की ज्यादा कर दी जाए, यदि स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा कर दी जाए, तो देखो लिखा हुआ है इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो 1 घंटा कम लगता है। तो कितना समय कम लग रहा है? 1 घंटा। 1 माइनस कर देना है,
कितने घंटे का समय कम लगता है? 1 घंटे का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो पहले स्पीड थी x, टाइम लग रहा था इतना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। पहले स्पीड थी x, टाइम लग रहा था इतना। अब स्पीड बढ़ गई, टाइम लग रहा है इतना। अब तो मैं कंफर्म हो ही गया इन दोनों में से कौन सा वाला समय कम लगेगा, ये वाला ना। मैंने बताया स्पीड जितनी ज्यादा करते जाओगे टाइम उतना कम लगेगा, ये वाला टाइम कम है, तो मैंने यही बोल दिया। देखो दूसरा वाला समय पहले वाले समय से कितना कम है, क्वेश्चन ने बताया कितना घंटे कम लगते हैं, 1 घंटा कम लगता है। अगर क्वेश्चन कहता मैं कि 2 घंटे कम लगते हैं तो मैं कितना माइनस कर देता यहाँ पर 2। फिलहाल क्वेश्चन ने हमसे क्या क्या रखा है 1। अब इनकी वैल्यूज डाल दो जो जो मैंने निकाली है। बताओ T2 कितना बना रखा है मैंने, T2 ये रहा ऊपर 360 x प्लस 5। बताओ T1 कितना बना रखा है, ये रहा 360 अपॉन में x माइनस 1। अब तो बस क्वाड्रेटिक बन गई है, इसको सॉल्व करना है। एक काम करो, ये माइनस का 1 इधर ले आओ। बताओ माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का, ठीक है। माइनस का 1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो माइनस का 1 इधर ले आओ और ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये उधर ले जाओ, ठीक है। एक काम करो, माइनस का 1 इधर ले आओ और ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन बताओ, आगे कुछ साइन नहीं है तो क्या लगा हुआ होगा प्लस। जब भी किसी भी फ्रैक्शन के आगे कोई साइन ना हो तो समझ जाया करो कौन सा साइन लगा हुआ होगा, प्लस का। बताओ ये प्लस का फ्रैक्शन उधर जाएगा तो ये प्लस का फ्रैक्शन उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये फ्रैक्शन का उधर भेज रहा हूं। तो देखो ये फ्रैक्शन तो पहले से ही था, ये फ्रैक्शन और उधर चला गया x प्लस 5, है ना। ये फ्रैक्शन और उधर चला गया, माइनस 1 इधर आ गया। इस में तो कोई डाउट नहीं है, फिर से रिपीट कर देता हूं। माइनस का 1 इधर आके हो गया प्लस, और ये जो प्लस का फ्रैक्शन था उधर जाके हो गया माइनस, ठीक है। अब तो मैं एलसीएम लेना है। देखो जब भी एलसीएम लो, एलसीएम लेने से पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लिया करो। देखो x और x प्लस 5 का एलसीएम आएगा x प्लस 5, ये तुम्हें मालूम है। नीचे एलसीएम ये आ जाएगा। अब ऊपर क्रॉसिंग कर दो, क्रॉसिंग का मतलब ऐसे 360 की x प्लस 5 से, तो अभी मैं कर नहीं रहा हूं, सिर्फ लिख रहा हूं x प्लस 5 से माइनस, और देखो 360 की इधर x से 360x। अब 360 के अंदर कर दो, देखो 360 की x से करी 360x, 360 की 5 से भी करी, तो 5 से देखते हैं कितना बनता है। ये बन रहा है तुम्हारा 1800। ऊपर देखो ध्यान से, एक टर्म कटती हुई दिख रही होगी। देखो ऊपर तो खैर टर्म कटेगी, उसको तो छोड़ो। नीचे देखो x की x से करेंगे क्या बनेगा x स्क्वायर, x की 5 से करेंगे क्या बनेगा 5x। x की x से कर दी x स्क्वायर और x की 5 से कर दी 5x, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। बताओ ऊपर 360 प्लस का x, 360 माइनस का x, ये काट दो। ऊपर सिर्फ कितना रह गया 1800 और नीचे कितना रह गया है x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब क्रॉसिंग कर दो। बताओ ये x स्क्वायर प्लस 5x इधर डिवाइड हुआ है, ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हुई हुई है, उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो ये टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम आ जाएगी, या 1800। ये वाली टर्म जो है सेम आ गई 1800। अब एक काम करो, 1800 प्लस का इधर आके आप इधर जब आएगा तो इधर आके इसकी वैल्यू जो है वो माइनस की हो जाएगी, तो तुम इसको ले सकते हो, ठीक है। उसको जब हम इधर लेकर जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस की। 1800 जब प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। आपको मैं दिखाई दे रहा होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। इसको चाहे तुम क्वाड्रेटिक फॉर्म से करो चाहे फैक्टराइजेशन से करो, तो इसको भी होमवर्क में कर लेना, मैं चेक करूंगा क्लास में, ठीक है। तो इसमें अब जो है अगला क्वेश्चन
एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 अभी भी कराऊंगा, बाद में कराऊंगा, उनका टॉपिक थोड़ा सा अलग है, ठीक है, डिफरेंट टाइप है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर तुम्हें करा रहा हूँ सीधा 11, 9 और 10 पर डॉट लगा देना, बाद में कर लेंगे, छुड़वा नहीं लो, बाद में कराऊंगा, अभी नहीं करा सकते बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। देखो, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468। क्वेश्चन में कहा है दो स्क्वायर होंगे, दो स्क्वायर रहे होंगे और दोनों के एरिया का जो सम है वो कितना बता रखा है 468। मान लो पहले वाले स्क्वायर का एरिया मैं मान लेता हूँ A1, दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया मान लेता हूँ A2, दोनों के स्क्वायर का एरिया कितना बता रखा है 468। कितना बता रखा था दोनों का सम 468, पहले वाला एरिया दूसरे वाला एरिया, पहले स्क्वायर का एरिया दूसरे स्क्वायर का एरिया, दोनों स्क्वायर का एरिया 468 हमें बता रखा है, ठीक है। अब दोनों एरिया का सम तो बता दिया 468, ठीक है। अब इसके अलावा अब आगे देखते हैं और क्या दे रखा है। If the difference of their perimeter is 24, क्वेश्चन में ये भी बताया कि पेरीमीटर का डिफरेंस जो है, डिफरेंस का मतलब समझते हो ना, दोनों के पेरीमीटर का अंतर, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस मतलब अंतर, माइनस डिफरेंस कितना बता रखा है 24। एक काम करते हैं, मैं दोनों की साइडों को मान रहा हूं, मैं स्क्वायर की ये वाली साइड मान रहा हूं x और स्क्वायर की ये वाली साइड मान रहा हूं y, तो स्क्वायर है ना, तो लिखो लेट द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स, दोनों एक साथ मान रहा हूं, टू स्क्वायर्स x एंड y, ठीक है, x एंड y। अब मुझे बताओ दोनों के एरिया का सम दे रखा था, दोनों के पेरीमीटर का सम दे रखा था, मुझे बताओ पेरीमीटर का अगर सम दिया है तो तुम्हें अच्छे से मालूम होगा दोनों के पेरीमीटर बनेंगे क्या, बताओ। पहले वाला अगर मैंने x मान, तुम्हें मालूम होगा स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, अगर साइड है s तो पेरीमीटर कितना होता है उसका, चार साइडें 4s, पेरीमीटर क्या होता है 4s, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर मैंने साइड x मान रखी है तो पहले वाले का पेरीमीटर क्या बनेगा 4x, दूसरे वाले का पेरीमीटर क्या बनेगा 4y, क्योंकि दूसरे वाले की साइड क्या मान रखी है y, पहले वाले की साइड क्या मान रखी है x। इधर देखो मैं तुम्हें थोड़ा बताता हूं, मान लो तुमने एक स्क्वायर की साइड मान रखी थी x, तो इसका पेरीमीटर क्या बन गया 4x, देखो चार साइडें। और अगर तुमने एक स्क्वायर की साइड मान रखी है y, तो देखो इसका पेरीमीटर क्या बन जाएगा 4y 4y, समझ गए ना। तो अब देखो दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस हमें दे रखा था, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस कितना बता रखा था 24, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस कितना बता रखा था 24। अब दोनों की वैल्यू डाल दो, देखो P1 माना है 4x, P2 माना है 4y, 24। मुझे बताओ किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, या तो y की निकाल लो या x की निकाल लो, मैं x की निकाल रहा हूं, 4y इधर चला गया, एक काम करो 4x इधर ही छोड़ो और 4y जब माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, माइनस का 4y है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, 4 भी हटा दो, किसी एक की तो वैल्यू निकाल लो। मुझे बताओ ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है ना, जब भी मैथ्स में कहीं पे भी कॉमन आए तो जरूर लो, देखो ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है, 4 6 24 और ये चला गया 5, देखो 6 पर चला गया, नीचे से 4 ही कट सकता है ना आराम से, 4 से 4 काट दो, 6 प्लस y आ गई x की वैल्यू, ठीक है। इसको अब बाद में देखेंगे, शायद इसकी जरूरत पड़ जाए। अब देखो दोनों के एरिया का स्क्वायर, सॉरी दोनों स्क्वायर के एरिया का सम, मुझे बताओ A1 और A2 दोनों का सम दे रखा है 468। मुझे बताओ अगर तुम्हें मालूम होगा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी स्क्वायर की साइड होती है s तो एरिया का फॉर्मूला होता है s स्क्वायर, साइड का स्क्वायर तो होता है ना। तो देखो यहाँ पर
मुझे बताओ पहले वाला एरिया की मैंने साइड क्या मानी है x, दूसरे स्क्वायर की साइड क्या मान रखी है y, इसका एरिया बना रहा हूं तो क्या बनेगा x स्क्वायर, इसका एरिया बना रहा हूं तो क्या बनेगा y स्क्वायर इक्वल टू 468। मैं रिपीट कर देता हूं, पहले वाले स्क्वायर की साइड मानी है x, एरिया क्या बनेगा x का स्क्वायर, दूसरे वाले स्क्वायर की साइड मानी है y, एरिया क्या बनेगा y का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है साइड का स्क्वायर। थोड़ा इंडिकेट कर देता हूं, चलो मैं देखो, अगर मेरे पास एक स्क्वायर है और उसकी साइड मैंने मान ली x, तो बताओ एरिया क्या बन जाएगा इसका x का स्क्वायर, इस तरह से। तो वही करा है। अब देखो जिसकी वैल्यू निकाल रखी है डाल दो, x की निकाल रखी थी ना, x की डाल दो। देखो x की वैल्यू यहाँ पे मैं डाल दूंगा x की जगह, बताओ क्या डालेंगे 6 प्लस y, 6 प्लस y का ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, बताओ x की जगह हमने सिर्फ वैल्यू डाली है, स्क्वायर वहीं की वहीं है, प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468। अच्छा मुझे बताओ होल स्क्वायर खोल सकते हैं ना इसका, और होल स्क्वायर खोलते हैं तो मैं मालूम है क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी, तो पहले खोल लेते हैं। a स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो गया 36, b स्क्वायर y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही रहेगा, है ना। मैं बोर्ड पे लिख देता हूं एक तरफ, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो मैंने a स्क्वायर और b स्क्वायर तो कर दिया, अब एक टर्म और बची है 2ab। तो देखो 2a का मतलब है 6 और b का मतलब है y, तो मुझे बताओ 6 दूनी 12 कितने हो जाएंगे 12y ना, 12y आ गया, प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 468। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो, y स्क्वायर कितने y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस का 12y, 36 को भी इधर ही लिख लो, प्लस 36 468, 468 इधर प्लस का है, इधर आके पूरी टर्म क्या हो जाएगी 468, अगर उधर ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा ये माइनस ना। देखो 468 इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू माइनस 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, इधर आके हो गई 468 माइनस। हाँ 36 में से ये माइनस कर देने, तो देखो माइनस पहले कर लेते हैं, 468 में से 36 चले गए, 2 3, तो ये तुम्हारा बचेगा माइनस के 432। बताओ माइनस के ही बचेंगे ना, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। अब मुझे बताओ इस पूरे में से एक चीज कॉमन आ रही है 2, और जब भी मैथ्स में कहीं पे भी कॉमन आए तो जरूर लो, इसमें से पूरे में से एक टर्म कॉमन ले लो 2, यहाँ से बचा y स्क्वायर, यहाँ से ये 6 पर चला गया, यहाँ से कितने पर जा रहा है 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। मैंने ये बताया 2 इधर मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड हो जाता है, और ये 2 जब 0 के डिवाइड होएगा तो 0 के साथ मिलकर 0 हो गया। जब भी कोई चीज 0 के साथ मिलती है तो 0 हो जाती है, ठीक है। तो फाइनली इक्वेशन क्या आ जाएगा ये हमारे पास ये। अब इसको चाहे तो फैक्टराइजेशन से कर लो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लो, इसको भी मैं चेक करूंगा, ये तुम्हारा हो जाना चाहिए।